तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक वायरलेस माइक्रोफोन है वो लेके आया हूं, क्योंकि कई बार इसकी हमें नीड पड़ जाती है जब भी अपन आउटडोर या इंडोर शूटिंग करते हैं अपने डीएसएलआर कैमरे से या फिर अपने मोबाइल फोन से। तो हमें एक वायरलेस माइक्रोफोन की आवश्यकता पड़ जाती है। और जब भी अपन एक वायरलेस माइक्रोफोन परचेज करने जा रहे होते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो यार हमारा जो दिमाग है वो घूम जाता है कि यार मेरे लिए बजट में कौन सा अच्छा सा एक वायरलेस माइक्रोफोन हो सकता है। तो आज मैं आपके लिए लेंसगो का ये जो वायरलेस माइक्रोफोन है आपके लिए फ्रेंड्स है वो लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा, इसका रिव्यू करेंगे, लाइव टेस्टिंग करेंगे, इंडोर टेस्टिंग करेंगे, आउटडोर टेस्टिंग करेंगे कि इसकी ऑडियो क्वालिटी है कैसी है, ये हमें परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वीडियो के साथ वो आप बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं टेक्निकल नोनिया जी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों ये लेंसगो का जो मॉडल नंबर की बात करें तो भैया ये जो मॉडल नंबर है वो है 348 का मॉडल नंबर है, जो कि लेंसगो का सबसे लेटेस्ट मॉडल है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूं। तो दोस्तों ये है हमारा डब्बा और अब इसकी अपन करेंगे अनबॉक्सिंग। अगर डब्बे के बाहर के देखें तो बाहर कुछ नहीं है, ये अमेजन का है। यहाँ पर सब कुछ अमेजन का लगा हुआ है क्योंकि अमेजन से इसको परचेज किया है। और ये है चाकू, इससे अपन इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो चलिए मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ और यहाँ से इसको है वो जल्दी से हटा लेता हूँ। इस टेप को मैंने यहाँ से हटा लिया। चलिए यहाँ से हटा लेते हैं और यहाँ पे एक कट और लगाते हैं। और चलिए 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 ये कट हमने लगाई यहाँ पे। और अब देखते हैं, ये हमारा अनबॉक्स होने वाला है अभी। देखिए दोस्तों ये डब्बा कुछ इस तरह से पैकिंग का आया है। ये है हमारे वायरलेस माइक्रोफोन का डब्बा। ये इसका जो फ्रंट है कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। साइड की बात करें तो कुछ और इमेज आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। पीछे यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी दे रखी है, जो कि आगे मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। इस साइड से आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लेंसगो माइक्रोफोन लिखा हुआ है, सबसे ऊपर 1V2 लिखा हुआ है। इसका मतलब है इसके साथ आपको एक रिसीवर, 2 ट्रांसमीटर मिलेंगे 2.4G। और यहाँ पे अगर अपन मॉडल नंबर की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो मॉडल नंबर है वो है 348C। ठीक है, चलिए इसको ओपन करते हैं और डायरेक्टली मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ। और ये देखिए, देखते हैं क्या क्या मिलता है। ये देखिए हमारा मेन माइक्रोफोन का डब्बा है, बॉक्स है। और इसके साथ यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे मिलता है, कुछ केबल मिलते हैं, बाकी डब्बे में कुछ नहीं है। इसको एक बार मैं साइड में वो रख देता हूँ। और चलिए सबसे पहले इसको मैं बाहर निकालता हूँ। एक यहाँ पे यूजर मैनुअल है वो मिलती है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो, वरना कोई नहीं पढ़ता, हम भी नहीं पढ़ेंगे। यहाँ इसके साथ आपको देखिए फ्रेंड्स 2 आपको यहाँ पे केबल मिल जाती हैं, एक मोबाइल फ़ोन के लिए और एक आपके डीएसएलआर कैमरे के लिए। ये आपकी जो डीएसएलआर कैमरा है उसके अंदर आपको लगने वाली है, और ये आपका जो मोबाइल है उसके साथ वो आप अटैच कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए इसके साथ आपको एक C टाइप की USB है वो मिल जाएगी इसको चार्ज करने के लिए। हालांकि इसके साथ है आपको चार्जर नहीं मिलेगा, इतना महंगा होने के बावजूद भी ये कमी है इसमें मेरे को देखने को वो मिली है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको एक मैग्नेट है वो मिल जाएगी, जिससे आप अपने जो ट्रांसमीटर हैं या फिर अपना जो माइक्रोफोन है आप कहीं दीवार पर वो चिपका सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से ये चिपकता है। चलिए इसको मैं साइड में रखता हूँ। और ये है हमारा मेन वायरलेस माइक्रोफोन। तो देखिए फ्रेंड्स यार ये डब्बे की डिज़ाइन तो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है और डब्बा भी मुझे काफ़ी मजबूत लग रहा है। ये जो बॉक्स है यार काफ़ी मजबूत है। इसमें हमारे जो माइक्रोफोन है बिल्कुल सुरक्षित रखने वाले हैं, कहीं पर अगर ये गिर भी जाएगा तो टूटने का कोई भी डर नहीं रहेगा। यहाँ पर लेंसगो लिखा हुआ है, मॉडल नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे रिकॉर्डिंग का बटन है। हालांकि रिकॉर्डिंग का बटन नहीं है, केवल शो के लिए ये दिया गया है ताकि इसकी डिज़ाइन है वो बन जाए। और अगर इसकी साइड की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको जो C टाइप चार्जिंग की जो पोर्ट है वो दे रखी है, इसको अपन को यहाँ पे लगानी है। इसी के अंदर ही हमारे जो ट्रांसमीटर हैं और अपना जो रिसीवर है वो चार्ज हो जाएगा। चलिए इसको मैं ओपन करता हूँ। और ओपन करने के लिए देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ये पुश बटन मिलेगा, इसको आपको यहाँ पे दबाना है और कुछ इस तरह से फ्रेंड्स आपको हमारे ये जो वायरलेस माइक्रोफोन है लेंसगो के आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पे देखिए एक रिसीवर है और यहाँ पे 2 ट्रांसमीटर आपको देखने का वो मिल जाएंगे। चलिए इसको मैं नीचे रखता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पे रिसीवर को है वो बाहर निकालता हूँ। तो ये है वो रिसीवर फ्रेंड्स, देखिए ठीक है। यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे RX लिखा हुआ, इसका मतलब है ये रिसीवर है। यहाँ पे पावर बटन है और इसकी स्क्रीन आ जाएगी। जब इसको अपन ऑन करेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन आपको दिखाई देगी। यहाँ पे देखिए पावर का बटन है, इसके साथ यहाँ पे चार्जिंग की पोर्ट आपको दे रखी है।
पीछे की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको एक और आपको मैग्नेट है वो मिल जाती है, जो कि आप अपने DSLR कैमरे के साथ वो देखिए इस तरह से आप अटैच है वो कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम अप और डाउन के बटन आपको प्लस माइनस के मिल जाएंगे, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए इसको एक बार मैं साइड में रखता हूँ। और ये हैं हमारे 2 ट्रांसमीटर। इस बॉक्स को एक बार मैं यहाँ से साइड में वो रख देता हूँ, वरना कैमरा वो फोकस नहीं करेगा। ये हैं हमारे 2 ट्रांसमीटर जो कि इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोनों के ही ऊपर देखिए यहाँ पे नॉइज से रिड्यूस करने के लिए ये फोम सी है वो दे रखी है, और इसको अपन हटा भी सकते हैं। चलिए एक को मैं नीचे वो रखता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं एक बार हटा लेता हूँ ताकि आपको क्लियर है वो दिख जाए। चलिए मैंने इसको हटा दिया है क्योंकि ये अलग हो जाती है। और यहाँ पे देखिए लेंस को TX लिखा, TX का मतलब है ये ट्रांसमीटर है, और यहाँ पे पावर की लाइट है वो दे रखी है, और यहाँ पे रिकॉर्डिंग का बटन दे रखा है। यानी इसके साथ है आप कुछ सेकंड इसे प्रेस करोगे तो आप इसी के अंदर है अपनी जो ऑडियो है वो रिकॉर्ड है वो कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए अलग से एक जो मेमोरी कार्ड है वो डालना पड़ेगा, और यहीं पर साइड के अंदर आपको चार्जिंग के लिए एक और पोर्ट मिल जाती है। इसका मतलब है इसको आप अलग से है वो भी चार्ज है वो कर सकते हो, और यहाँ पे पावर का बटन आपको मिल ही रहा है। चलिए ठीक है, और सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए आपको माइक्रोफोन है वो मिल जाता है, और इसी तरह से ये है। चलिए इसको अपन ऑन करते हैं, एक एक कर को सभी को ऑन करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिसीवर को है वो ऑन कर लेता हूँ, यहाँ पे पावर बटन को, इसको भी मैं ऑन कर देता हूँ। चलिए, और इसको भी मैं ऑन कर देता हूँ। चलिए ये देखिए हमारे तीनों ही जो रिसीवर और ट्रांसमीटर हैं वो इस तरह से देखिए आप ये ऑन है वो हो चुके हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे रिसीवर की बात करें तो देखिए रिसीवर के अंदर आपको यहाँ पे देखिए पावर बटन है, और ये हमारे जो ट्रांसमीटर है वो कनेक्ट हो रखे हैं, तो यहाँ पे देखिए ग्रीन लाइट है वो आ जाती है। और यहाँ पर देखिए हमारे ट्रांसमीटर की जो बैटरी है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है कितना चार्ज है। फिलहाल ये फुल चार्जर है, और यहाँ पर अपना जो रिसीवर की बैटरी है उसका सिंबल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसे आप देखिए वॉल्यूम है वो कम ज़्यादा भी है वो कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो वॉल्यूम कम ज़्यादा है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। अभी देखिए फिलहाल दोनों कनेक्ट है, तो यहाँ पे देखिए दोनों यहाँ पे बैटरी है फ्रेंड्स आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, दोनों बैटरी दिखाई दे रही है। मैं किसी एक को यहाँ से बंद कर देता हूँ। चलिए इसको मैं यहाँ से इसको बंद करके आपको दिखाता हूँ। चलिए इसको मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, और बंद करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे इसकी जो ये जो बैटरी है का जो सिंबल आ रहा है वो आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। देखिए कुछ ही सेकंड के बाद है ये बैटरी है वो अलग हो जाएगी, या यहाँ पे आपको कुछ खाली खाली है नज़र आएगा। देखिए एक देखते हैं अभी तो फिलहाल, हाँ ये देखिए बिल्कुल ये देखिए खाली हो गई है। मतलब यही है कि केवल एक जो ट्रांसमीटर है इसके साथ है वो कनेक्ट है। तो देखिए ये है इसकी अनबॉक्सिंग, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को है वो मिल जाते हैं। अगर फ्रेंड्स अपन चार्जिंग की बात करें तो एक बार मैं आपको चार्ज करके है वो भी दिखा देता हूँ। चलिए इसको मैंने यहाँ पे अलग कर दिया, और सबसे पहले अपना ये जो रिसीवर है इसको अंदर डालते हैं अपन। चलिए मैंने इसको अंदर है वो डाल दिया फ्रेंड्स। इसको मैं एक बार इसको आपको बंद करके दिखा देता हूँ। इसे इस तरह से दबा के बंद करते हैं, और यहाँ पे अपनी ये जो C टाइप केबल है इसको लगाते हैं, और सभी जो है एक साथ वो चार्ज होने लग जाएंगे। तो चलिए इसको मैं अंदर यहाँ पे लगाता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं लगाता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए ये फिलहाल यहाँ पे पावर का बटन है वो आ रखा है, और यहाँ पे देखिए चार्ज हो रही है। यहाँ पे देखिए लाइट आ रही है, रेड रेड आ रही है, इसका मतलब है ये चार्ज हो रहे हैं। अगर फुल चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पे ग्रीन लाइट है फ्रेंड्स वो हो जाएगी। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं। और इसको अगर मैं यहाँ से आपको एक बार ओपन करके दिखाऊँ तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ, और ओपन करने में आप यहाँ पे देखोगे ये सभी जो चार्ज हो रहे हैं फिलहाल ये देखिए। चलिए अब इसका अपन क्वालिटी टेस्ट करते हैं फ्रेंड्स, किस तरह की ये इसका साउंड है वो आता है, किस तरह की ऑडियो आती है, इंडोर है आउटडोर है, वो आपको मैं टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ लाइव। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग करने के बाद अब बारी आती है इस लेंस गो की ऑडियो टेस्टिंग की। इसकी ऑडियो टेस्टिंग है अपन करेंगे, इंडोर टेस्टिंग भी करेंगे, आउटडोर टेस्टिंग है वो भी अपन करेंगे, और इसकी दूरी है वो भी अपन चेक करेंगे कि ये कहाँ तक काम करता है। फ्रेंड्स फिलहाल आप मेरी जो ऑडियो सुन रहे हो वो इस माइक्रोफोन से सुन रहे हो। ये जो माइक्रोफोन है वो बोया का M1 है, और बोया M1 से आप अच्छी तरह से वाकिफ हो। भैया ऑडियो क्वालिटी के मामले ये सबसे शानदार बजट वाला है, क्योंकि बहुत ही कम बजट है इसका, अच्छी तरह से आप जानते हो। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना रखी है, वो आप देखना चाहो तो देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। लेकिन आज अपन यहाँ पे ये जो वायरलेस लेंस को है इसकी टेस्टिंग है वो कर लेते हैं। ऑडियो क्वालिटी है, सबसे पहले इंडोर टेस्टिंग है वो अपन करेंगे। ये अपना रूम है जहां पर कोई भी फिलहाल साउंड नहीं है। इसको मैं अपने जो रिसीवर है वो मैं मेरे जो DSLR कैमरा उसमें अटैच करता हूं, और उसके बाद देखते हैं कि कैसी इसकी ऑडियो क्वालिटी है वो आती है। तो दोस्तों फाइनली मैंने यहाँ पे लेंस गो का जो रिसीवर है मेरे DSLR कैमरे के साथ मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है,
और यहाँ पे मेरे हाथ में एक ट्रांसमीटर है जिसको मैंने ऑन कर रखा है। और फिलहाल जो आप ऑडियो जो क्वालिटी सुन रहे हो वो इसी वायरलेस माइक्रोफोन ट्रांसमीटर के जरिए आप सुन रहे हो। अब आपको ये बताना है कि जो ऑडियो जो क्वालिटी है वो कैसी आ रही है, वो तो आप कमेंट करके मुझे बताना। हालांकि मुझे तो फिलहाल इसके बारे में पता नहीं चल रहा है, जब मैं वीडियो एडिट करूंगा तभी इस बारे में है मुझे पता चलेगा कि एक्चुअल में जो ऑडियो क्वालिटी है इसकी कैसी आ रही है। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मेरे मोबाइल में साथ साथ इसकी ऑडियो जो क्वालिटी है मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है और नॉइस भी है वो नए के बराबर यहाँ पे आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेरे मोबाइल को मेरे DSLR कैमरे के साथ वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे मुझे पता लग रहा है कि इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी यहाँ पे आ रही है। फिलहाल ये जो ट्रांसमीटर है मेरे माउथ के काफ़ी नज़दीक है। अगर इसको मैं थोड़ा दूर लेके जाता हूँ, देखिए मैंने इतनी दूरी पर मैंने इसको ले लिया। अब जैसे इसको मैं थोड़ी दूरी पे लेके गया तो इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि नज़दीक में ये अच्छा है वो काम करेगा। चलिए अब यहाँ पर इसकी एक दूसरी और टेस्टिंग अपन है वो कर लेते हैं। अब इसको मैं यहाँ पे अपनी जो जेब है उसके अंदर वो अटैच कर लेता हूँ, क्योंकि फाइनली अपन क्या करते हैं जब भी अपना माइक्रोफोन लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं या कॉलर पे लगाते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको अटैच है वो कर लिया। और फिलहाल जब भी अपन वीडियो रिकॉर्ड करते हैं कैमरे के सामने तो इस तरह से अपन बैठते हैं और इस माइक्रोफोन को ऐसे अपने लगाना पड़ता है। अब आपको ये बताना है कि फिलहाल इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो कैसी आ रही है। अगर मैं माउथ को थोड़ा सा साइड में लेके जाऊँ और इधर से मैं अगर बात करूं तो देखिए थोड़ा सा साउंड क्वालिटी में फ़र्क है वो ज़रूर आएगा। अगर मैं इधर लेके जाऊं तो अब आप यहाँ पे इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी है वो आप यहाँ पे सुन सकते हो कैसी आ रही है। कमेंट करके है मुझे ज़रूर बताना। चलिए ये तो रही एक ट्रांसमीटर की बात। अपन यहाँ पे अब दूसरा जो ट्रांसमीटर है उसको अपन एक बार ऑन कर लेते हैं। मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, फिलहाल ये ऑफ है तो ये कुछ ही सेकेंड के बाद देखिए ऑन है वो हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखोगे ये ऑन हो चुका है। और फिलहाल एक कुछ देर के लिए मैं इस दूसरा वाला ये जो ट्रांसमीटर है एक बार मैं इसको साइड में रख देता हूँ और यहाँ से इसको बाहर निकाल देता हूँ। इसको मैं ऑफ है वो कर देता हूँ और इसको ऑफ करने के बाद देखिए ये तो ऑन है फिलहाल और ये ऑफ हो चुका है। अब जो ऑडियो क्वालिटी आ रही है वो दूसरे ट्रांसमीटर के जरिए है वो आप तक आ रही है, रिसीवर तक है वो पहुंच रही है। और अब इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो भी आपको मुझे बतानी है। अब यहाँ पे देखिए इसको माउथ को थोड़ा सा नज़दीक अपन करते हैं या फिर थोड़ा सा दूरी पर अपन लेके जाते हैं तो साउंड में थोड़ा सा है वो डिफरेंस है फ्रेंड्स यहाँ आने लग जाता है। और इसको मैं यहाँ पे अपनी जेब के साथ वो अटैच कर लेता हूँ एक बार। चलिए मैं यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे इसको अटैच है वो कर लिया। अब आप यहाँ पे देखिए इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो कैसी आ रही है। हालांकि ये जो ऑडियो है इसमें मैं किसी प्रकार की कोई एडिटिंग नहीं करने वाला हूँ, जैसी ये रिकॉर्ड हो रही है वैसी की वैसी है आपको यहाँ पे ये सुनाई दे रही है। कोई भी मैं एडिटिंग इसमें वो नहीं करने वाला हूँ। चलिए ये तो रही इसकी बात। और अब अपन फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं दोनों ट्रांसमीटर को जब अपन एक साथ ऑन कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों ट्रांसमीटर का तो यूज है अपन इंटरव्यू में भी कर सकते हैं। जब दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं तो उनके लिए अपन दोनों को एक साथ वो यूज कर सकते हैं और दोनों के लिए अलग अलग जो मेमोरी कार्ड है इनके साथ होते हैं। हालांकि फिलहाल ये जो ऑडियो जा रही है वो डायरेक्ट पिन के द्वारा या केबल के द्वारा मेरे कैमरे में के जा रही है, तो यहाँ पर मैंने कोई भी जो मेमोरी कार्ड है वो यूज नहीं कर रखा है। अगर आप चाहो तो यूज भी कर सकते हो। अगर अपन मेमोरी कार्ड को यूज करते हैं तो फ्रेंड्स इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी जो ऑडियो क्वालिटी है वो हो सकता है कि कैमरे के साथ या मोबाइल के साथ वो नहीं पहुंचे, तो यहाँ पे डायरेक्टली मेमोरी कार्ड के अंदर वो जाके है वो सेव हो जाती है और फिर इसको अपन रिकवर है वो कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक बार इसको वो ऑन कर लेता हूँ। और ऑन करने के बाद देखिए आप यहाँ पे देखोगे कि दोनों जो ट्रांसमीटर हैं फिलहाल यहाँ पे जो कनेक्ट हैं फ्रेंड्स हो चुके हैं। अब जो आवाज़ यहाँ पे आ रही है दोनों ट्रांसमीटर के जरिए आ रही है। अब आवाज़ में कितना डिफरेंस आ रहा है तो फ्रेंड्स वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, वो तो आप ही बता सकते हैं। अगर मैं एक को यहाँ पे दूरी पर लेके जाऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह की जो ऑडियो क्वालिटी वो आ रही है। अब मैं यहाँ पे दूसरे वाले को नज़दीक लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे दूरी पर लेके जाता हूँ तो आप यहाँ सुन सकते हो कि फिलहाल ये जो ऑडियो क्वालिटी है वो कैसी आ रही है। अब देखिए दोनों ट्रांसमीटर में से किसी एक को अपन बंद भी कर देते हैं तो भी हमारी जो ऑडियो है वो लगातार है हमारे कैमरे के पास है वो पहुंचती रहती है। तो देखिए फ्रेंड्स फिलहाल इंडोर का तो मामला ये है, इस तरह की जो ऑडियो क्वालिटी है वो आ रही है। और
अब अपन करते हैं यहाँ पे आउटडोर की इसकी टेस्टिंग है वो कर लेते हैं कि आउटडोर में है किस तरह की इसकी जो ऑडियो क्वालिटी वो आती है, शोर शराबे में इसकी कैसी आती है, और इसकी दूरी की है वो भी अपन टेस्ट है वो कर लेते हैं। दोस्तों फाइनली मैं यहाँ पे आउटडोर है वो आ चुका हूँ और यहाँ पर अब इस वायरलेस माइक्रोफोन की ऑडियो टेस्टिंग है वो अपन करेंगे। यहाँ पर देखिए खुले माहौल में खड़ा हूँ और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जो हवा है वो भी आ रही है, और आप यहाँ पे देखिए वहाँ पे वो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ तक मैं जाऊँगा और तकरीबन वो दूरी है वो 160 फुट के लगभग वो दूरी है। तो फिलहाल तो आउटडोर के अंदर जो मैं यहाँ कैमरे से तकरीबन यहाँ पे 5 फुट या 6 फुट की दूरी पे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो फिलहाल इसकी जो ऑडियो क्वालिटी आ रही है वो इस तरह की आ रही है। अब मैं यहाँ पे धीरे धीरे है पीछे जाता हूँ और फिर ये देखते हैं कि किस तरह की इसकी जो ऑडियो टेस्टिंग है वो आती है, ऑडियो क्वालिटी वो कैसी आ रही है। हालांकि थोड़ी थोड़ी यहाँ पे हवा है वो भी चल रही है, और इसकी जो नॉइस है वो कैसी आ रही है वो तो आप मुझे कमेंट करके है वो बता सकते हैं और आपको भी मालूम हो जाएगा। और वैसे आप जो ईयरफोन है अपने कानों में लगा के सुनिएगा, तभी इसकी जो एक्चुअल ऑडियो क्वालिटी है वो आपको है वो समझ में बैठेगी। वरना अगर वैसे आप देखोगे तो ऑडियो क्वालिटी है आप अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कि इनडोर कैसी आ रही है, आउटडोर कैसी आ रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ तकरीबन मैं मेरे कैमरे से है तकरीबन यहाँ पे आ गया हूँ, मैं यहाँ पे 50 फुट की दूरी पे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ पे और मैं पीछे चलता हूँ। अब आप इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो देख सकते हैं। फ़िलहाल मेरा ये जो ट्रांसमीटर है अभी ऑन है और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। फ़िलहाल भी जो रिसीवर के साथ इसका जो कनेक्शन है वो यहाँ पे बना हुआ है, आप देखते हैं यहाँ पे, और मैं तकरीबन इस पेड़ के नज़दीक है वो आ चुका हूँ। आप यहाँ पे देखिए और तकरीबन यहाँ पे 160 की जो दूरी है वो आगे। एक बार मैं यहाँ पे रुकता हूँ और यहाँ पे एक बार मैं पीछे की तरफ चलता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो ऑडियो है वो हमारे रिसीवर तक पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है वो तो मैं बाद में बता पाऊँगा, लेकिन आपको पता है वो लग सकता है। तो इतनी दूरी पर तकरीबन अपन 160 फुट की दूरी पर यहाँ पे आ चुके हैं। और वैसे इसकी जो लेंथ बताई गई थी दूरी की वो 70 मीटर बताई गई, तो तकरीबन 210 फुट के लगभग। तो मैं यहाँ पे 160 फुट है वो तो आ चुका हूँ और हम इसकी जो दूरी की टेस्टिंग कर रहे हैं कि ये कितनी दूर तक है वो काम करता है, जो वायरलेस माइक्रोफोन है उनकी तरह काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे तकरीबन आ चुका हूँ, 200 दूरी पर आ गया हूँ और शायद आप कैमरे वो बिल्कुल छोटा सा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ। और अभी मैं वापस आ रहा हूँ। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि इसकी जो ऑडियो है कितनी दूरी तक है यहाँ पे आप तक आई है नहीं आई, या कैमरे तक पहुँच पाई है या नहीं पहुँच पाई है, क्योंकि रिसीवर मेरे से काफ़ी दूर है। और मैं एक बार के लिए यहाँ पे जो दूसरा ट्रांसमीटर है उसे भी ऑन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दोनों जो ट्रांसमीटर वो ऑन कर लिए हैं, एक को मैं पीछे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ़िलहाल जो ऑडियो क्वालिटी आ रही है या ऑडियो जो आ रही है वो फ़िलहाल की ये आ रही है दूसरे ट्रांसमीटर के ज़रिए, जो कि रिसीवर तक है वो कैमरे के तक है वो पहुंच रही है। और अब आपको ये बताना है कि इसकी जो ऑडियो टेस्टिंग है आउटडोर के अंदर वो कैसी आपको लग रही है। इसके अलावा यहाँ पर मैं ये जो विंड स्क्रीन है इसकी ये फोम अगर यहाँ से उतार दूँ तो फिर इसकी जो ऑडियो है वो अपन ट्राई करते हैं। एक बार मैं इसको बाहर निकालता हूँ। चलिए मैंने इसकी जो विंड है ये नॉइस रिड्यूस वाली इसको भी मैंने यहाँ से अलग है वो कर दिया है। और फिलहाल देखिए इस ट्रांसमीटर की बात करें तो फिलहाल की जो ऑडियो है वो इस तरह की यहाँ पे आ रही है। तो फाइनली आउटडोर के अंदर किस तरह की इसकी जो वॉइस है वो आ रही है या ऑडियो क्वालिटी आ रही है वो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जो हवा है वो भी चल रही है। हालांकि ये जो ट्रांसमीटर है मेरे माउथ के काफ़ी यहाँ पे नज़दीक है और फिलहाल मैं मेरे कैमरे के काफ़ी नज़दीक है वो आ चुका हूँ। तकरीबन 7-8 फुट की दूर पे फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे फ़िलहाल देखिए हवा चल रही है। अब इसकी जो बैकग्राउंड नॉइस है वो कितनी आ रही है वो तो मुझे नहीं पता, वो तो मैं एडिटिंग करूँगा तभी मुझे पता चलेगा। तो चलिए आप ही आउटडोर की जो टेस्टिंग है हमने कर ली। अब आपको ये बताना है कि किस तरह की आपको ये जो ऑडियो क्वालिटी है वो लग रही है। और मैं चलता हूँ एक बार कैमरे के पीछे की तरफ और बाहर का एरिया है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ मेरे कैमरे के पीछे यहाँ पे और अब मैं थोड़ा सा बाहर का माहौल आपको दिखा देता हूँ। देखिए बिल्कुल खुला एरिया है, ये खेतों में मैं यहाँ पे रहता हूँ और खेतों में देखिए किस तरह से फ़िलहाल यहाँ का एरिया आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ये खेत हैं खुले एरिया के अंदर, यहाँ पे देखिए खुले एरिया में हवा चल रही है और हवा का माहौल है आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसी से हमारी ये जो वायरलेस माइक्रोफोन है इसकी टेस्टिंग भी हवा के साथ वो हो गई कि इसकी जो बैकग्राउंड नॉइस है वो कितनी यहाँ पे आ रही है। और मैं एक बार आपको यहाँ पे जो पेड़ दिखाऊँ थोड़ा सा आपको मैं जूम करके यहाँ से दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए मैं जूम करता हूँ जितना हो सके हमारे कैमरे की इतना जो लेंस है इतना मैंने यहाँ पे इसको जूम कर लिया। और इसको अब देखिए मैं इतनी दूरी पर है यहाँ से वो गया था फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो ये है इसकी आउटडोर की टेस्टिंग।
चलिए अब चलते हैं वापस इंडोर की ओर। तो फ्रेंड्स फाइनली आउटडोर की टेस्टिंग के बाद एक बार फिर से मैं इंडोर है वो आ चुका हूं और अब बारी आती है इसके स्पेशल टेस्ट की, यानी इसका जो बैटरी बैकअप है वो कितना है, प्राइस है वो कितनी है, इसमें क्या कमियां मिली है वो मैं आपको यहाँ पे वो बता देता हूं। और सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करेंगे इसके बैटरी बैकअप की। तो फ्रेंड्स इस वायरलेस माइक्रोफोन को मैंने लगातार 10 दिन तक खूब यूज किया और 10 दिन के यूज करने के बाद आगे की वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। अब आप ये कहोगे कि यार आपका जो ड्रेस का कलर है वो चेंज नहीं हुआ, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो चेंज नहीं हुआ, तो हम कैसे विश्वास कर सकते हैं। तो भैया इसके लिए तो आपको मेरे पे ट्रस्ट है वो करना ही पड़ेगा और मैं आपको क्यों यार झूठ बोलूंगा, इससे मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला और ना ही कोई ये स्पॉन्सर वीडियो है। मैंने खुद इनको है वो परचेज किया है और खुद इनको मैंने यूज किया है। चलिए बैटरी बैकअप की बात करें तो फ्रेंड्स जो रिसीवर है वायरलेस माइक्रोफोन का जो रिसीवर है उसको मैंने मेरे DSLR कैमरे के साथ केबल के साथ वो अटैच कर रखा है। अगर इसको DSLR कैमरा या मोबाइल के साथ केबल के थ्रू अटैच करते हैं तो इसका जो बैटरी बैकअप निकल के आता है वो 4.5 घंटे से लेके 5 घंटे के बीच में वो आता है। अगर अपन केबल का यूज नहीं करें और डायरेक्ट इसे यूज करते हैं तो भैया इसका जो बैटरी बैकअप निकल के आता है वो 3 से लेके 3.5 घंटे तक के निकल के आता है। 5 मिनट कभी कम हो जाती है, कभी 10 मिनट है वो ज्यादा हो जाती है, तो फाइनली 3 से 3.5 घंटे का इसका बैटरी बैकअप आता है। और फाइनली अपन एक बात में इसको कहें कि इसका बैटरी बैकअप कितना है तो 3 घंटे से लेके 4 घंटे तक का इसका बैटरी बैकअप है। तो ये है इसकी बैटरी बैकअप की बात। अब बात कर लेते हैं कि भैया ये चार्ज होने में कितना समय लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इनको चार्ज किया है तो तकरीबन 2 घंटे के अंदर है ये फुल है वो चार्ज हो जाते हैं और 2 घंटे के चार्ज करने के बाद आप इसे 4 घंटे है वो आराम से है वो यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई दिक्कत है वो नहीं आने वाली है। चलिए अब बात करते हैं प्राइस की। तो भैया इसकी प्राइस की बात करें तो देखिए मैंने इसको ऑनलाइन अमेजन से परचेज है वो किया है और फिलहाल मैंने इसको परचेज किया है वो 21,599 या 21,600 रुपए के अंदर इसको मैंने परचेज किया है। प्राइस है वो कम ज्यादा है वो हो सकती है, हालांकि थोड़ी सी प्राइस है वो ज्यादा जरूर है। एक जो नॉर्मल या फिर छोटा यूट्यूब क्रिएटर है उनको ये दिक्कत है वो आ सकती है। चलिए अब इसकी कुछ कमियों की बात अपन कर लेते हैं। अगर दोस्तों कमियों की बात करें तो इसमें 2 बड़ी कमियां हैं वो बाहर निकल के आई मेरे सामने। एक तो आई है चार्जिंग वाली कि इसके साथ कोई भी चार्जर वो हमें नहीं मिला, हालांकि इतना महंगा होने के बावजूद भी कोई भी चार्जर हमें साथ नहीं मिला। अगर इनको हमें चार्ज करना है ट्रांसमीटर को या रिसीवर को तो हमारा जो मोबाइल वाला चार्जर है उसे काम में लेना पड़ेगा। एक कमी तो ये निकल के आई है और दूसरी कमी इसकी ये निकल के आई है कि देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा जो वजन है इसका थोड़ा सा भारी है। जो रोड का वायरलेस माइक्रोफोन है उसका वजन थोड़ा सा कम है और इसका वजन थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा है। इस वजह से अगर इसको अपन यहाँ पे अच्छी तरह से अगर इसको यहाँ पे नहीं लगाते हैं तो देखिए नीचे की तरफ झुका हुआ आपको है वो मिल जाएगा। और इसके साथ जो एक लीवर आता है वो साथ में नहीं आता है ना, जैसे अपने जो बोया वाला अपने यहाँ पे कूलर माइक लगाते हैं उस तरह का यहाँ पे इसके साथ कोई भी अलग से लीवर है वो नहीं आता है। तो एक ये कमी इसकी निकल के आई है। हालांकि इसके लिए अपन एक्स्ट्रा लीवर अगर परचेज करेंगे तो भैया यहाँ पे हमें 500 से लेके 1000 रुपए हैं वो यहाँ पे अपने खर्च होने वाले हैं। तो ये कमी निकल के आई है, क्योंकि अगर अपन इसको यहाँ पे लगाते हैं तो थोड़ा ये वजन में भारी तो नीचे झुक जाता है, तो ऑडियो क्वालिटी है थोड़ा मिस है वो हो जाती है। तो इसको अपन ये अगर ये करना चाहें कि इसको अपन जेब में डाल लें और यहाँ पर एक लीवर है वो लगा लें तो भैया वो इसके साथ नहीं, वो आपको अलग से ही परचेज करना पड़ेगा। ये 2-3 छोटी छोटी जो कमियां हैं वो निकल के आई हैं और बाकी इसमें कोई भी कमी नहीं है। आप बेझिझक है इसे परचेज कर सकते हो। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है वो मिल जाएगा। हालांकि जो छोटे क्रिएटर हैं जो नए नए जिनका चैनल अभी बनाए उनके लिए थोड़ा बजट में ये टाइट है, वो उनके लिए तो कोई दूसरा है वो वायरलेस है वो देख सकते हैं। उनका भी लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप ये परचेज करना चाहते हो तो आप ये परचेज कर सकते हो और दूसरा परचेज करना चाहते हो तो वो भी आप परचेज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बात करें अगर आप इंटरव्यू शूट करते हो, इसके अलावा आप प्रैंक वीडियो बनाते हो तो उनके लिए तो यार ये बहुत ही ज़बरदस्त है वायरलेस माइक्रोफोन है। आप बेझिझक है इसे परचेज कर सकते हो। फिलहाल 10 दिन के पीरियड में मुझे इसमें कोई भी कमियां हैं वो नहीं मिली हैं और आगे जैसे जैसे मैं इनको यूज करता जाऊंगा अगर इनमें किसी प्रकार की कोई कमियां आएगी तो आगे के वीडियो के अंदर मैं जानकारी है वो आपको देता रहूंगा। तो फाइनली मैं ये कहूँगा आप बेझिझक है इन्हें परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप रोड वालों के कंपेरिजन करोगे तो भैया वो प्राइस में बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तकरीबन 7,500 रुपए की प्राइस में डिफरेंस है वो आ जाता है और ये भैया आपको 21,500 रुपए में ही मिल जाता है, प्राइस कम नीचे हो जाती है। अगर यहाँ पे रोड
और यहाँ पे लेंस गो 348C का कंपैरिजन करें वॉइस क्वालिटी के, ऑडियो क्वालिटी के बारे में, तो भैया कोई ज्यादा डिफरेंस इसमें मुझे देखने को है वो नहीं मिला है। इसकी भी जो ऑडियो क्वालिटी है वो भी बहुत ही अच्छी आ रही है, और वहां पे जो रोड का जो वायरलेस माइक्रोफोन है उसकी भी जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। तो ज्यादा डिफरेंस मुझे देखने को नहीं मिला। तो यार फालतू में अपन 7-8 हज़ार रुपये है क्यों खर्च करें। तो फाइनली कहूंगा आप ये परचेज है वो कर सकते हो। बस इसके अलावा आपका कोई सवाल हो तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो, और चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन है उसे भी दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार की नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।